इससे पहले हमने सीटेट के जो है तो ऑफलाइन वाले मोड के लिए थे क्वेश्चंस। अब ये जो है तो 1 तारीख को 1/2022 को जो ऑनलाइन हुआ था उसके हिसाब से क्वेश्चंस को हमको लेना है। तो यहाँ पर जो है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो आंसर की है इसमें कॉमन है जो आपको भेजी हुई है। ये अलग अलग जो आंसर कीज है, तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसकी डेट के हिसाब से उसको आपको निकालना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो भी आंसर की रहेगी उसमें ऊपर दी हुई है डेट। तो अब अगर ये 1/1 का है तो वो हिसाब से आपको 1 तारीख का पेपर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये 7 आ गया आंसर की इसके लिए। तो ये 1/1 की वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following principles suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development? इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है तो सजेस्ट करता है कि अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट में, स्टेजेस में। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल मतलब एक तरफा, एक जानिब, और यूनिडायरेक्शनल एक जानिब, डिसकंटिन्यूअस, और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ये जो है तो प्रोक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल वाला है। सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टू, और प्रोक्सिमो डिस्टल सेंटर से पेरिफेरल, ऐसे में। और बस कौन सा रहेगा? फोर्थ। फोर्थ। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से सही क्या है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। Children's thinking is not influenced by social interaction, and children's development is solely determined by genetics. So genetics फर्स्ट। फर्स्ट है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि इसमें से स्टेटमेंट जो है तो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होता है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद में नेक्स्ट, थर्ड, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशनिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन और मैचुरेशन। तो क्या रहेगा? प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, जिसको हिंदी में अगर आप अडेप्टेशन। तो आनुवंशिक विन्यास के पूर्ण पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एडेप्टेशन है। हम्म। इसका फोर्थ है, फोर्थ वन। फोर्थ है मैचुरेशन। तो क्या मैथुरेशन। मैचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, या फिर प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन को कहते हैं मैचुरेशन। एडेप्टेशन अपनाना, लर्निंग, सोशलाइजेशन। तो ये बलोगत, इस तरह से परिपक्वता, इस तरह से याद रखना। डैश एंड डैश, डैश इज अ प्राइमरी, फर्स्ट। सेकेंडरी एज, फैमिली एंड स्कूल फर्स्ट। तो फिफ्थ, फर्स्ट। फिफ्थ का थर्ड है, मतलब कभी भी पढ़ लेना रहता है तो इसका जो है तो फोर्थ वन। फोर्थ का जो है तो फर्स्ट फर्स्ट। वन है। हाँ, फर्स्ट करना। एक स्क्रॉल नीचे हो गया तो ज्यादा हो। तो ये फैमिली और स्कूल बराबर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, ये जो है तो प्राइमरी बेसिस 7 से 8 साल के बच्चे जो है मोरल डिसीजन में कैसे होते हैं? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, ये पनिशमेंट ओबीडियंस है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। लॉरेंस कोहलबर्ग के। कौन सा है? थर्ड। ओबीडियंट और पनिशमेंट सर। सर हिंदी का भी बताओ। हिंदी में है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। फोर्थ। तो उसका फोर्थ सही है। नहीं, थर्ड, थर्ड वाला सही है। थर्ड है कि पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, क्योंकि वो हाँ। यूनिवर्सल कब आएगा? जब ये यूनिवर्सल यानी कि पूरा ओवरऑल ग्लोबली जब बात की जाती है दुनिया भर की, तो उसमें जो सिद्धांत रहेगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब जो दुनियावी हर तरफ में उसूल सही रहेंगे वो उस हिसाब से। और हाँ, 7 से 8 साल का दिया ईयर, इस वजह से बच्चों का तो पनिशमेंट एंड ओबिडेंस के हिसाब से वो डिसीजन लेगा, मतलब
उसको पनिशमेंट मिल सकती है गलत किया तो, और पालन ओबिडेंस उसके अंदर आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस मतलब क्या है? एक होता है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस के, सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है उससे डिस्टर्ब ना हो, मतलब लॉ वगैरह कानून उसमें जो आएंगे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस मतलब जैसे कि जो पहनावे वगैरह वो सारी चीजें सामाजिक जो, हाँ सामाजिक जो बनाए हुए थे समाज में, कि पोशाक वगैरह कैसी होनी चाहिए, धार्मिक वगैरह ऐसे में, वो सारा उसमें आएगा। तो उस हिसाब से थर्ड हो गया। सीरिएशन इन जीन पियाजेट की थ्योरी क्या होती है? सीरिएशन मतलब उसके जो जीन पियाजेट के चार थ्योरी है, सेंसरी मोटर, एसपीसीएफ से याद रख सकते हैं। तो एस मतलब क्या है? सेंसरी मोटर। और उसके बाद क्या है? पी, पी मतलब प्री ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। फॉर्मल, तो फॉर्मल में कभी भी हाइपोथेसिस और एब्स्ट्रैक्ट आता है, वो याद रखना है। और सीरिएशन जो आएगा मतलब जो है तो सीरिएशन कर पाएगा, और सिलसिला तरतीब दे पाना, तो ये इसमें कौन से उसमें आएगा? तो अब जैसे कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा रहेगा? द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ मेजर करना, या फिर एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, नरेटिव फ्रॉम द थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, और एबिलिटी टू स्पाइशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल। फर्स्ट है दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। तो कौन सा रहेगा? सीरिएशन। तो फर्स्ट, थर्ड। फर्स्ट वाला फर्स्ट। एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हाँ, सीरिएशन ऑब्जेक्ट को तो ये करते हैं। ऑर्डर से याद रख सकते हैं आप। ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डायमेंशन, जैसे कि एग्जांपल लेंथ, लेंथ नापना, मापना उसको सीरिएशन में। और ये आप कौन कह रहे थे कि लास्ट, स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, मतलब ये इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी में आएगा ये, मतलब पता होना उसको, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना, तो इसमें रिवर्स आ पाना इसमें आएगा। और नरेटिव लेना ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है नसीमा जो है तो एक 5 साल की बच्ची है। सर्टन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू स्नेक, मतलब वो क्या करती है? कभी उसको क्ले से स्नेक बनाती है, क्रिएट करती है मोर क्ले। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हर थिंकिंग? तो उसकी कैसी थिंकिंग है, वो क्या कर रही है? उसको हिंदी में देखते हैं कि 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, ऐसा वो सोचती है। तो पियाजे के हिसाब से वो क्या है कि उसकी कैसी थिंकिंग है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन, सेकंड। सेंट्रेशन। टेम्परेचर। पॉजिटिव इन्फेरेंस। सेकंड। नंबर 7 है, तो 7 का सेकंड वाला है। सेकंड है सेंट्रेशन, मतलब उसमें ये बताया गया है कि सेंट्रेशन यानी कि मरकजियत, कि बच्चे सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं तो सारे लोगों को वैसे ही होगा, तो वो चीज़ उसमें आती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग मतलब जैसे कि कुछ जो बेजान चीज़ों को जानदार समझना, वो उसमें आएगा। और हाइपोथेटिक जैसे अभी बताए थे तो वो लास्ट में आता है फॉर्मल में, फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशन में। में। इंफरेंस। तो एक हिसाब से ऑफलाइन से ज़्यादा ये ऑनलाइन के थोड़े हार्ड है क्वेश्चंस। वाइगोट्स की जब भी आए तो 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं आप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट फर्स्ट। तो हाँ ये फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज बाय लिन वाइगोस्टी? फिर भी आ गया। अब इसमें अगर सोशल नहीं आता तो प्राइवेट स्पीच कौन हमेशा सा Vygotsky सब्जेक्ट चल रहा है? फर्स्ट टीचर। से बात करना है। प्राइवेट यस सर, फर्स्ट रहेगा। राइट। तो उसमें कभी कभार ऐसा आता है कि उससे अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के हिसाब से अगर वो प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रही है तो उससे वो क्या करना चाहती है, तो उसका जवाब ये आता है कि फिर वो सेल्फ रेगुलेशन। तो ऐसे भी सवाल आता है तो सेल्फ रेगुलेशन लेना है उसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोग्रेसिव क्लासरूम? कोलैबोरेट। थर्ड। कोलैबोरेशन। टाइम कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये भी जो है तो 10th वाला उसका थर्ड राइट है। कोलैबोरेटिव ये भी वाइगोट्स्की के अनुसार जो है तो जो कोलैबोरेटिव पीयर ग्रुप लर्निंग, रेसिप्रोकल, और मतलब जो भी कलेक्टिव में ग्रुप में जो स्टडी होती है पीयर लर्निंग, वो सारा इसमें आता है। बाकी रिवार्ड पनिशमेंट आ गया था तो ये निगेटिव हो गया। फिक्स सेग्रीगेशन अलग, ये निगेटिव आता है हमेशा। एक सेकंड। ड्रीम भी। फोकस एंड। यस सर। नेक्स्ट है a child has the ability to understand the intentions and desires of others. A child has
तो इंटेंशन और अदर्स के डिजायर अगर समझ पाता है तो कौन सी उसमें है। इसमें देखिए स्पाइशल नहीं, स्पाइशल बोले तो मूवमेंट से होता है। सेकंड। हाँ, इंटरपर्सनल होगा सर। तो इसके बोले इंटर, सेकंड क्योंकि वो दूसरों के दूसरों का है तो दूसरे ताल्लुक से है। होगा ना। तो बिल्कुल सही है, राइट। तो इंटर जब भी आता है जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट जो है ना तो ग्लोबली सब जगह इस्तेमाल होगा। तो इंटरपर्सनल से वो दूसरों को समझेंगे। और इंट्रा जब आता है तो अपने हद तक आता है, जैसे कि इंट्रानेट जो होता है तो घर की हद तक आएगा। वैसे इंट्रा का जो टर्म इस्तेमाल होता है खुद की, तो ये जो है तो इसमें क्या आएगा कि सेल्फ के लिए। हाँ सेल्फ के लिए होता है कि उसमें जो एग्जाम्पल्स वगैरह है बुद्ध वगैरह, या फिर मतलब खुद की रूहानी अ, रूहानियत के हिसाब से, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठना, उसके लिए तो ये चीज़ आ जाएंगे इंट्रा। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोले तो ये जिसको कुदरती चीज़ों से जो लगाव होता है। हम्म। और ये सारे इंटेलिजेंस किसके हैं, ये बताइए किसके थेरीज है सारे, ये टोटल हार्वर्ड कितने होते हैं। गार्डनर। हाँ हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डन गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल थ्योरी। और टोटल कितने होते हम्म। हैं। एट। सेवल्स। 8 है 8। स्पाइशल इंटेलिजेंस एट है सर। में स्पाइशल यानी कि मूवमेंट होता है उसमें, मतलब अगर चौकस से ये हिंदी में भी आता है, मतलब अगला जगह movement- और स्थान। हाँ तो अगली मूवमेंट कैसी बदलेंगी वो उसमें आता है। और उसके अलावा जो 4 बच रहे हैं वो कौन से, वो बताना है। एक है म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। फिर उसके बाद में क्या है, काइनेस्थेटिक। हाँ काइनेस्थेटिक बॉडी, जिसमें ओवरऑल बॉडी का आता है। और उसके अलावा फाइन मोटर स्किल, जिसमें सर्जन पायलट को जिसमें रखा गया है, वो कौन सा आता है। कौन सा बोले? फाइन मोटर की जिसमें आता है इस्तेमाल, ग्रॉस मोटर में तो काइनेस्थेटिक आता है। एथलेट्स वगैरह का जो आता है तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएगा। और जो उसको सर्जन को, पायलट वगैरह को जिसमें रखा गया तो उसको स्पाइशल में रखा जाता है। हाँ कल में होता ना, हाँ वही ना, हाँ ऑप्शन और थे उसके ना। अलावा और सर्जन कौन को से लोग। इंटेलिजेंस बच रहे। एक लिंग्विस्टिक आता है ना, लिंग्विस्टिक लिसान, सर सर लिंग्विस्टिक। और लैंग्वेज पोयम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ। ऐसे सारे हाँ। तो 8 है तो वो याद कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 20 में being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancement. Our school should encourage children to learn and speak English as their first language. And multilingualism has great cognitive benefit of young students. Bilingual approach confuses students and hampers learning. फर्स्ट। फर्स्ट मदर टंग। एड मदर टंग है ना पहली लैंग्वेज। फर्स्ट। इसका थर्ड है कि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कसिर लिसानियत पर जोर दिया जाता है। फर्स्ट में था कि मदर टंग को डिटरमाइन किया जा रहा है एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पे, खुद की मदर टंग को तो वो नहीं होगा। और दूसरे को मतलब जबरदस्ती स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट उसकी जो रहेंगी हाँ। तो मादरी रहेंगी वैसे ही। और वो कंफ्यूज नहीं करेगा बाईलिंगुअल अप्रोच हैम्पर करने, तो करके मल्टीलिंगुअलिज्म पे बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट के जेंडर रोल आर, ये कैसे होते हैं, लर्न बिहेवियर, इनमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमाइन। थर्ड। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। बायोलॉजिकल। 13 का देखते हैं तो फर्स्ट है उसका बायोलॉजिकल, ज्यादातर आता ही नहीं, कभी भी याद रखना। लर्न बिहेवियर और उसके अलावा पिछले जो ऑफलाइन में आता है वायरस, तो सर उसमें वो सेक्स और जेंडर के इसमें आता ना बायोलॉजिकल। तो जेंडर रोल एस क्या था पहले ऑफलाइन में जो आ रहा था, सोशल, क्या आ रहा था, सोशल पर्सपेक्टिव वगैरह। तो वो हाँ हिसाब से हाँ उसको याद रखा जा फिजिकल रहा के था इसमें जो आता था। बस। उसमें भी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट आ रहा था तो वो नहीं था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें 13 का फर्स्ट है कि लर्न लर्न बिहेवियर। बिहेवियर, इस तरह से तो ये आ रहा है। नेक्स्ट है द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, क्या होता है। प्राइमरी गोल बुनियादी जो है तो गोल, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर। तो कंपेयर करना तो ज्यादातर नहीं होता, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई करिकुलम पेडागोजी।
सेकंड ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड सेकेंड रैंक रैंक सेकंड सर, इसमें रैंक आ गया, इसमें भी सेग्रीगेशन, तो सेकंड हो रहा है। इसमें पास फेल है। हाँ तो बाकी 14 निगेटिव है सेकंड। हाँ सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उसके बाद का 15, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर ऑफ हर क्लास व्हाट शुड द टीचर कीप इन माइंड। जहन में क्या रखना चाहिए असेसमेंट से पहले, हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, और व्हाट इज द बेस्ट way to find out the learning curves of individual students, which method would help me to reflect on my pedagogy, which method would help to label segregate। तो लेबल सर सेग्रीगेट थर्ड। मल्टीपल ऑप्शन है, अच्छा, वन थर्ड सेकंड, और या फिर एक छोड़ के या फिर दो है कोई, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, फर्स्ट सेग्रीगेट फर्स्ट छोड़कर। फर्स्ट सेकंड भी तो हो सकता है, फिर कोई दूसरा। ओनली डी निगेटिव। यस सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा। फर्स्ट तो उसका फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ वाला लेबल और सेग्रीगेट से नहीं है, बाकी सही है सारे। हाँ, वो निगेटिव है। यस, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज करता है, मतलब शमूलियत वाला, समावेशी जो है, तो शिक्षा, उससे अभिप्राय प्राय क्या है इसमें से। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबको बना के रखना है, मतलब आगे काम में आता है। उसका फुल फॉर्म यस सर। है सर इकोनॉमिकली फोर्थ है, वीकर। फोर्थ। ये कोटा अवेलेबल, देखिए नए क्वेश्चन है इसके अंदर। गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली। फोर्थ है सर। तो फोर्थ वन इज राइट। इसमें है कि ऑल चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला, ऑल चिल्ड्रन जिसमें आएगा। ओनली इंग्लिश इसमें क्यों नहीं हुआ, स्पेशल स्कूल था सिर्फ ओनली, और ये हाँ। ईडब्ल्यूएस वालों को ही होगा, हम्म। वैसे ऑल। अब ये ऐसे क्वेश्चन उसमें हर एक में आ रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग वाले जा रहे हैं सबको, जो कि असर्शन और रीजनिंग वाले। तो उसमें है पहला के असर्शन, ये है असर्शन मतलब क्या होगा पहले ये बताइए। कथन, कथन और कारण, मतलब एक स्टेटमेंट रहेगा और वो इसके रीजन से मिलता है कि नहीं वो देखना है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वे में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। While teaching, a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching। तो कह रहे हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त में टीचर को एक वैरायटी ऑफ वेज रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो करेगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग में, मतलब इक्तबास को। और टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, कि टीचर ने अपनाना चाहिए ऐसी पेडागोजी जो कि सूट करेंगे हर मुख्तलिफ समाज से आने वाले बच्चों के लिए। तो इसमें से क्या है, फर्स्ट ए एंड आर दोनों टू। राइट है। अगर दोनों दोनों राइट है सर, और एक दोनों राइट। राइट है फर्स्ट। अगर दोनों सही भी है एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन सही है ना, ये इसमें कंफ्यूज करता है कि एक्सप्लेनेशन सही हम्म। था या दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, या दोनों फॉल्स है, या फिर ऐसे आता है। तो इसमें क्या होगा, सर फर्स्ट है, फर्स्ट। 17 का है फर्स्ट। दोनों सही रहेंगे। हाँ तो सही है, और उसका आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि ये हाँ। करेक्ट टीचिंग में टीचर यूज करेगा वराइटीज ऑफ वेज, अलग अलग तरीके रिप्रेजेंट करने इक़्तिबास को टीचिंग में, क्योंकि उसका रीजन भी यही है कि टीचर को अडेप्ट करना होगा पेडागोजी, क्योंकि डाइवर्स स्टूडेंट जो आएंगे लर्नर, तो उसके लिए मुख्तलिफ वेज से वो प्रेजेंट करें। तो दोनों सही भी है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ऐसे सवाल आते हैं, और अगर नहीं होता तो बताना होता है कि दो सही तो है लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं था, ये इसका रीजन नहीं था, या फिर एक सही है गलत आता है। नेक्स्ट है, a child is facing regular difficulty in writing, she is also experiencing challenge in formation of the alphabet, spacing of word, these characteristics hints towards which of the following learning disability। तो कौन सा है, डिसलेक्सिया, ग्राफिया, कैलकुलिया, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी फर्स्ट डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया। डिस्लेक्सिया है डिसलेक्सिया। सर। 18 का देखेंगे, सेकंड है, सर सेकंड वन इज डिसग्राफिया, राइट। डिस्क्राइब। हाँ राइट, डिसग्राफिया इज राइट। उसके बाद है 19, 19 है टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट, अ टीचर शुड, मतलब पहुंचाना है आपको डिफरेंसेस स्टूडेंट में, तो टीचर ने क्या करना है, यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट, और वेरिय वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस ऑफ मीन ऑफ असेसमेंट, यूजर्स यूनिफॉर्म पेडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन। तो यहाँ मेमोराइजेशन आ गया, नेगेटिव टर्म, पेपर पेंसिल टेस्ट को। सेकंड। सेकंड 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 सेकंड। तो सेकंड वन इज राइट, राइट है, तो सेकंड ये आ गया। पहले में क्या आ गया था, सर स्टैंडर्डाइज आ गया यूनिफॉर्म। था, यूनिफॉर्म पेडागोजी मेमोराइजेशन। हाँ।
और ये रिकॉल यहाँ पर आ गया। अरे वो पेपर recall पेंसिल कर- टेस्ट। हाँ, तो उसमें रिकॉल भी है। अ, उससे रिकॉल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से आप कभी भी याद रख सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग। फर्स्ट डाइवर्स डाइवर्जेंट। और हाँ। कन्वर्जन आता है तो किसका रहता है कन्वर्जन? क्लोज एंडेड रहते हैं ना उसमें। इंटेलिजेंस से याद रखना होता है, इंटेलिजेंस। तो इसका फर्स्ट सही है। कन्वर्जेंट का इंटेलिजेंस है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है तो क्रिएटिविटी से जुड़ा है। क्रिएटिविटी का। नेक्स्ट है यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंगफुल थ्रो एक्टिव एक्सप्लोरेशन प्ले एक्टिव और मटेरियल एक्सपेरिमेंटिंग इंटरेक्शन विद पियर्स एंड अडल्ट। तो इसमें एक तीन चार। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ वन मतलब सारे। हाँ। तो 21 का देखते हैं। तो 21 का फोर्थ इज राइट, जिसमें सारे आएंगे, जिसमें जो है तो चाइल्ड जब कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज और मीनिंग करेगा तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन से भी प्ले भी पॉजिटिव है। एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग और इंटरेक्ट करके पियर एंड अडल्ट से। सब पॉजिटिव। राइट टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर याद कराना है बच्चे को, तो टीचर ने सजेस्ट किया स्टूडेंट को डिवाइड करो 10 डिजिट डिजिट के फोन नंबर को 3-4 स्मॉलर यूनिट में और उसको याद रखो। तो स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाय टीचर की क्या कहलाएंगी? चंकिंग। चंकिंग मतलब क्या होता है? खंडीकरण करना। टुकड़ा करना। और एनकोडिंग, असिमिलेशन, एडेप्टेशन। सर इनको थंकिंग। कोडिंग सेकेंड। तो उसका फर्स्ट सही है, फर्स्ट। फर्स्ट है सर चंकिंग। क्योंकि चंक टुकड़े मतलब क्या करने होता है? में। चंकिंग, चंक्स क्या होता है? सर टुकड़े करके बताना। हाँ, खंडीकरण। तो टुकड़े कर रहे हैं उसको 3-4 स्मॉल, तो यहाँ डिवाइडेशन हुआ इसलिए टुकड़े हो गए। हाँ, इनकोडिंग नहीं है। असिमिलेशन तो हमारे जहन में जो स्कीमा में मालूमात है, तो अगर वो उसमें इक्विलिब्रियम में ऐड तो करना। असिमिलेशन। और नई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो अकोमोडेशन में आता है, जो कि इसमें नहीं है एडेप्टेशन होने के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज मोस्ट इन स्कूल। किस पे जोर ज्यादा दिया जाता है लर्निंग में? एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, रोड मेमोराइजेशन। तो ये रोड मेमोराइजेशन आ गया, ये नकल आ गया दूसरों की, बिहेवियर ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स ऑफ सिचुएशन। कौन सा फर्स्ट। है? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट। 23rd का देखते हैं तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड सराउंडिंग। ये क्यों नहीं हुआ? कॉग्निशन एंड बिहेवियर, रिस्पॉन्स ऑफ सिचुएशन। कंडीशनिंग सर भी इसका निगेटिव मतलब है। नहीं सारे। देगा। हाँ, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई आ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है फैसिलिटेट करना रीडिंग अमंग स्टूडेंट। रीडिंग अमंग स्टूडेंट के लिए पहला है कि सलमा यूज फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स। सलमा एक फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करती है नए वर्ड्स को बताने के लिए, और उनको रिवार्ड करती है कैंडी करेक्ट रिस्पॉन्स पर। तो इसमें सीटीपी में बताया जाता है कि ज़्यादातर रिवार्ड हमेशा आप बार बार मत दीजिए, मतलब उसको निगेटिव में लिया जाता है हर मर्तबा। प्रमति हैज हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड। Those students who read a particular book are made to discuss a book on regular basis. Arundhati emphasize बेटा। the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. Rekha has her student write each words they miss on a spelling test 5 times to help them remember the word. सेकंड। ऑप्शन इसमें है सेकंड। फर्स्ट सेकंड, मल्टीपल है इसका। फर्स्ट फोर्थ थर्ड रहेगा ही, तो थर्ड अगर बोले तो 2 और 3। तो थर्ड के साथ क्या हाँ। सेकेंड है या फर्स्ट है? देखते हैं इसका 24 का। तो 24 का है थर्ड वन, तो थर्ड राइट है। थर्ड में था सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, राइट। हम्म। तो पहले वाला नहीं है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स को वो नहीं देना है। और सर चौथा रिवॉर्ड का क्यों नहीं? आया था ना। हाँ, और चौथा क्यों नहीं? हाँ, रिमेम्बर द वर्ड, रिमेम्बरिंग की बात की जा रही है इसमें 5 टाइम्स स्पेलिंग हाँ। के हिसाब से। टाइम कितना था ना उसमें। राइट। उसके बाद में नेक्स्ट टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट। आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज स्टूडेंट में? जनरेटिंग फियर, उस और उनको सर डर का माहौल बनाएंगे, इंकरेज करेंगे, फिक्स ये। हाँ फर्स्ट फर्स्ट। तो 25 का है थर्ड। थर्ड राइट। इंकरेजिंग ऑफ यूज ऑफ एनालिसिस। फिक्स वे नहीं रहेगा इसमें, फिक्स निगेटिव है। पैसिव मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन आ गया। और नेक्स्ट फर्स्ट क्यों गलत है सर? फर्स्ट में तो ये दे दिया था ना, जनरेटिंग फियर, आप डर का माहौल बनाएंगे बच्चों में। हाँ हाँ हाँ। तीनों निगेटिव है।
Right. Which of the following will result in facilitating of meaningful learning? Promote decontextualized learning in the classroom, encouraging multiple ways of working a problem. रोड लर्निंग तो नहीं है सर सेकंड। आंसर, ये कॉपी भी नहीं है, तो क्या सेकंड है? Second. 26 कर देते हैं, 26 के लिए ऊपर जाना है, ऊपर पढ़ो फिर लिखो। तो ये सेकंड है, तो यस सेकंड सर। बिल्कुल सही है। और पहला क्यों नहीं हुआ? प्रोमोट डी कॉन्टेक्चुअलाइज, कॉन्टेक्चुअलाइज होगा, डी नहीं, डी मतलब हाँ। निगेटिव चले गए। उसके बाद में नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ डैश, एंगर। शेम, पहला शेम, एंगर, प्राइड, एंजाइटी। तो एट्रीब्यूट इन इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस, सक्सेस आ गया तो क्या होता है कि प्राइड, प्राइड, प्राइड। राइट। तो प्राइड एंगर। थर्ड बिल्कुल सही है, प्राइड, प्राइड गर्व, गर्व, फख्र। एट प्राइमरी level of education, use of multi-sensory approach should be encouraged because it makes learning more effective. It gives opportunity to exclude certain children from education. It saves a lot of instruction time of teacher. It yields to docility among the children. तो ये लास्ट का मतलब क्या हो रहा है? सेकंड। बच्चे में आज्ञा प्रायणता पैदा करता है। तो ये नया एक क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो 28 का क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट क्यों है? प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में मल्टी सेंसरी अप्रोच अगर आप यूज करते हैं तो बढ़ावा देगा लर्निंग को, मोर इफेक्टिव। तो मोर इफेक्टिव आया इसमें पॉजिटिव। दूसरे में क्या था कि एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना मतलब क्या है? निकालने में कुछ आएगा, वर्जित करने का मौका। तो ये एक्सक्लूड सर्टन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन मतलब निकाल लेने में आता है, इंक्लूड लाना और एक्सक्लूड निकाल लेना, खारिज। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम मतलब टीचरों का वक्त बच जाता है। और चौथा है कि डॉसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो ये इसका क्या हो रहा है कि बच्चों में आज्ञा, आज्ञा प्रायता पैदा करता है। तो हाँ मतलब करना। ओबीडेंट बन रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। सर उसका आंसर क्या है? उसका फर्स्ट मोर इफेक्टिव फर्स्ट। बनाता है मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो मल्टी सेंसरी के हिसाब से मोर इफेक्टिव में आएगा वो, लर्निंग मोर इफेक्टिव। उसके बाद है नेक्स्ट, 10 मिनट बचे, बहुत फास्ट हो गया और दो ही क्वेश्चन बचे इसमें। नफरत उद्देश्य फॉर्म। है कि children often form alternative conception and misconception about various concepts. Which of the following statement is not correct? जो गलत है वो बताना है। पहला है कि alternative conception and misconception formed by students should be highly discouraged, तो discourage किया जा रहा है टीचर से। उसके बाद में है कि फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकंसेप्शन वेरी नेचुरल अमंग स्टूडेंट एज वेल अडल्ट। तो एक सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है ये। थर्ड है कि टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड to those alternative conception and misconceptions as they are significant in process of teaching learning, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। और alternative conception and misconception are not always baseless, बेसलेस। whether these represent children intuitive idea about world around them। तो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन हमेशा बेसलेस नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? चौथे का यहाँ से पढ़ेंगे हिंदी में। वैकली वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां सदैव निर्धार नहीं होती, बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला उन्होंने फोर्थ पूछ लिया, जिसमें फर्स्ट, फोर्थ भी होता तो First. देखते हैं तो उसका फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट पहले क्या था? निगेटिव। मिसकंसेप्शन बाय, ये क्या था? मिसकंसेप्शन पहले जो शुड हमने बी निगेटिव हाई। देखा था कि डिस्करेज करेगा, तो डिस्करेज के डिस्करेज। के मतलब नहीं वाला जो निगेटिव था उसको ढूंढना था, तो ये आ गया। और चौथा क्यों हुआ? हम्म। हालांकि इसमें नॉट था, लेकिन इसमें क्या बताया गया था कि कंसेप्शन जो रहते हैं, मिसकंसेप्शन हमेशा बेसलेस रहते हैं, बता रहे हैं, नॉट ऑलवेज बेसलेस। तो नॉट ऑलवेज बेसलेस का मतलब क्या है? बेस मतलब जो बुनियाद है, और बेसलेस मतलब जो बुनियादी नहीं रहेंगे। तो वो बता रहे कि नॉट ऑलवेज बेसलेस मतलब बुनियादी ही रहेंगे, उसका मतलब ये हो रहा है। तो हमेशा बुनियादी होना जरूरी नहीं है। रेदर दिस रिप्रेजेंट इंट्यूटिव आइडियाज, मतलब उसके अलावा मतलब बच्चा खुद से ही समझ लेंगे ऐसा बता रहा है, इंट्यूटिव आइडिया अबाउट वर्ड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पर भी रहेंगे और सहज समझ बच्चों को दर्शाएंगे, मतलब खुद समझ लेंगे ऐसा था उसका कुछ मतलब। तो उसकी वजह से पॉजिटिव में आ रहा था, नॉट जो दिया हुआ था उसके हिसाब से कि कभी कभार वो
बुनियादी ही रहेगा, बुनियादी तौर पर। तो उससे कंफ्यूज किया गया था, जिसकी वजह से फर्स्ट है डिस्करेज करने से। नेक्स्ट है डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स। टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल और इंटेंजिबल दो चीजें होती है। कॉमर्स में भी ज्यादा यूज होता है वर्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल, थिंग्स में आता है वो। ठोस, टेंजिबल मतलब ठोस चीज है जिसको आप टच और फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल मतलब जो जिसको टच फील नहीं कर सकते। तो टेंजिबल इंसेंटिव मतलब ऐसे टेंजिबल ठोस शक्ल में, जैसे टॉफी वगैरह हो गई तो ठोस हो गई इंसेंटिव। और कुछ ऐसे इंटेंजिबल रिवार्ड की एक बताइए एग्जांपल, जैसे कि उसको बोल दिए कि शाबाश, गुड बॉय वगैरह, ऐसे मतलब उसको प्रशंसा हो रही है, तो वो इंटेंजिबल रिवार्ड में आ रहा है। इंसेंटिव एंड रिवार्ड्स मोटिवेट करता है स्टूडेंट को लर्निंग में। तो कैसी लर्निंग में करता है वो? कॉग्निटिव जानने वाली, ह्यूमनिस्टिक इंसानियत वाली, बिहेवियरल या सोशो कल्चरल? तो कौन सा है? अधिगम का कौन ह्यूमन कहता है? मानववादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक? तो उसको ह्यूमनिस्टिक में है या फिर सेकंड, बिहेवियर? सेकंड सेकंड बिहेवियरल। बिहेवियरल। तो उसका देखते हैं, उसका है सेकंड बिल्कुल सही। तो वो बिहेवियरल था, कि बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन करता है दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को लर्निंग। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो 1 तारीख का पेपर हुआ था ऑनलाइन में, तो ये वो वाला था। नेक्स्ट टाइम पे जब लिंक भेजेंगे, थोड़ी देर से भी भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज्वाइन की लिंक भेज देंगे इंशाल्लाह।